आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन एन एक्सिस इन प्लांट्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो ये है एक एक्सिस, इसके ऊपर फ्लावर्स कैसे बॉर्न है, उनका अरेंजमेंट कैसे है। जैसे यहाँ पर अभी बर्ड्स बनी हुई हैं और ये फूल खुल चुके हैं, और इसमें क्या होगा कि ओल्डेस्ट फ्लावर्स नीचे होंगे और यंगेस्ट विल बी टुवर्ड द टिप, राइट। सो ऐसे जो अरेंजमेंट क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्लावर्स ऑन एक्सिस पे, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब जिस एक्सिस के ऊपर, जैसे ये एक्सिस है, अगर इसके ऊपर ऐसे ये फ्लावर बॉर्न है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर्स बॉर्न है ऐसे करके, राइट, इसको हम बोलते हैं पेडंकल, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एक्सिस है ये वाला, यहाँ पर ऐसे ये फ्लावर्स बॉर्न है, तो इनको हम बोलेंगे पेडंकल। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे पेडंकल। ये वाली चीज़ जो है इसको हम बोलेंगे पेडंकल। और ये हो गया पूरा हमारे पास फ्लोरल एक्सिस। तो ये चीज़ जो पूरी होगी इन्फ्लोरेसेंस, और एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? पेडंकल। सो इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि कैसे फ्लावर्स अरेंज हैं। इस पैटर्न में भी हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या है कि फ्लावर जो है टिप के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे सिंगल फ्लावर बॉर्न है, ठीक है, अकेला है, टर्मिनल पोजीशन पे है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक है। तो इसके लिए ये जैसे ग्रोइंग हमने दिखाया कि यहाँ पर एक सिंगल फ्लावर बॉर्न है, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं पापावर सोमनीफेरम का। इसको कॉमनली हम पॉपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्सिस है, यहाँ पे फ्लावर बॉर्न है, ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये सिंगल फ्लावर बॉर्न है, सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक है। कई बार क्या है कि फ्लावर सिंगल ही है लेकिन वो लीफ के एक्सिल में निकल रहा होता है, तो हम बोलेंगे सिंगल एक्सिलरी, मीन एक्सिलरी पोजीशन में निकल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पिटूनिया का फ्लावर है जो ऐसे लीफ के एक्सिल से निकल रहा है। तो ये हो गया इसका पेडिसल जो इसको बेयर कर रहा है फ्लावर को, लेकिन ये एक्सिल से निकल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। अगर टिप पे है तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी टर्मिनल। अगर एक्सिल से निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी एक्सिलरी। अब बहुत तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, सिंपल, मिक्स्ड, स्पेशल, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। अब जो एक्सिस या पेडंकल जिसके ऊपर फ्लावर्स बॉर्न है, अगर जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये पेडंकल है जिसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स बॉर्न है और ये इसकी ब्रांचेस नहीं हैं, ठीक है। अगर ब्रांचेस नहीं है, सिंपल है, तो हम इसको बोलते हैं अनब्रांच्ड है, फ्लावर्स डायरेक्टली उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। तो बेसिकली ये दो तरह की है, रेसिमोस एंड साइमोस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक्सिस है, इसके ऊपर ये फ्लावर बॉर्न है, जैसे हमने बताया था कि ओल्डेस्ट नीचे है, यंगेस्ट आर टुवर्ड द टिप। ये सेकंड प्लांट है कैलेंशॉय, जिसमें ऐसे पूरे ग्रुप में ऐसे फ्लावर्स बॉर्न है, पैनिकल या गुच्छे की तरह आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसको हम बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सो दो तरह की हो गई, रेसिमोस एंड साइमोस। अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता क्या है कि ये हम देख रहे हैं कि ये एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पर ये होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मीन एपिकल हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो इसकी ग्रोथ में मदद करता है, जैसे आगे आगे ग्रो होता जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ऐसे ग्रो हो रहा है और ये ऐसे फ्लावर्स भी बॉर्न है, लीफ के एक्सिल से निकल रहे हैं, ये फ्लावर बॉर्न है। तो इसकी ग्रोथ जो है इट इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ इनडिटर्मिनेट और इनडेफिनेट, राइट। सो पेडंकल जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से ग्रो करता है। यंगर फ्लावर्स जो हैं यहाँ पर टिप की तरफ है और ओल्डेस्ट फ्लावर्स नीचे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटलस सक्सेशन, ठीक है। तो जैसे ये हमने लार्क्सपर या डेल्फिनियम का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर हम ये पूरा एक्रोपेटलस सक्सेशन देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट नीचे होंगे, यंगेस्ट दे विल बी टुवर्ड द टिप। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे? रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। तो इसका नाम क्या है कॉमन? लार्क्सपर। बोटैनिकल नेम क्या है? डेल्फिनियम। सो पेडंकल ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है, लंबा है, इलोंगेटेड है, एंड बियर पेडिसिलेटेड फ्लावर्स भी। ये जो फ्लावर्स हैं इनके ये स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसल। तो जिन फ्लावर्स का ऐसे स्टॉक हो हम बोलेंगे पेडिसिलेटेड फ्लावर्स, और स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? पेडिसल, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं, ये पूरा डेल्फिनियम का प्लांट पूरा ग्रो कर रहा है। तो ऐसे ये इसकी पूरी इन्फ्लोरेसेंसेस बॉर्न है इसके ऊपर, जिसको हम रेसिम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और यहाँ ना इसका फ्रूट बन चुका है, तो इससे भी हमें इसका पैटर्न नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जैसे ये एक्सिस ग्रो कर रहा था, फ्लोरल एक्सिस, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है।
और यहाँ पे ऐसे फ्लावर बॉर्न हो गया, ठीक है। आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्लावर बॉर्न हो गया, यहाँ पे लीफ निकलेगा, लीफ के एक्सेल से एक ब्रांच निकलेगी, फिर वो फ्लावर में एंड हो जाएगी, फिर एक्सेल में एक ब्रांच निकलेगी, फिर वो फ्लावर में एंड हो जाएगी। तो ये सारे एक की तरफ पत्ते हैं और एक की तरफ फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सीधा करें, मान लीजिए इसको हम सीधा करें तो हमें ऐसे नज़र आएगा, एक तरफ लीव्स एक तरफ फ्लावर, तो हम इसको बोलते हैं यूनिपेरस हेलिकॉइड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सिस जो है इसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई, ये पत्ता आ गया, ब्रांच निकली, यहाँ पे फ्लावर आ गया, फिर अल्टरनेट निकल रहा है, इधर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे, ये ओल्डेस्ट इधर है, ये ओल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट है, तो इसको बोलते हैं यूनिपेरस स्कॉर्पियो टाइप, ठीक है। सो ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होता है? मेन एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यंगर फ्लावर कहाँ पे होंगे? लेटल ब्रांचेस के ऊपर, यहाँ पर हैं यंगेस्ट फ्लावर्स, राइट। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट। अगेन आई रिपीट, फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, दैट विल एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो मेन एक्सिस पे होगा, ये बाकी सारे यंगेस्ट फ्लावर्स जो हैं साइड ब्रांचेस पे होंगे, तो हम बोलेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट। और साइमस इन्फ्लोरेसेंस के आगे कैटेगरीज हैं, जैसे यूनिपेरस हेलिकॉइड, जो फ्लावर्स एक तरफ है, पत्ते एक तरफ है। यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड, जो फ्लावर जो है ऑल्टरनेट है और पत्ते दूसरी तरफ है। और ये जो है मेन एक्सिस है इसका, इट इज़ नॉट सिंपल एक्सिस। अगर सीधा कोई एक्सिस ऐसे ग्रो करता है तो हम बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ। लेकिन अगर ये हम देख रहे हैं कि दिस इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, जैसे ये एक एक्सिस हो गया, फिर ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, इनसे ये बना है मीन फ्यूजन ऑफ मैनी ब्रांचेस, तो हम बोलेंगे सिम्पोडियल एक्सिस। अगर एक ही एक्सिस है हम बोलेंगे मोनोपोडियल, लेकिन अगर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर भी फ्यूजन से बना है, तो हम बोलेंगे सिम्पोडियल एक्सिस। अब सेकंड है बाइपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या है? मेन एक्सिस, दिस इज एंडिंग इन अ फ्लावर, दो पत्ते निकल रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्रांच निकली, दिस विल एंड इन अ फ्लावर, यहाँ पर दो पत्ते निकलेंगे और यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलेंगे, तो दो दो करके निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइपेरस साइमोस। अगेन ये मेन एक्सिस पे ऊपर ओल्डेस्ट फ्लावर बॉर्न है, तो बेसिपिटल अरेंजमेंट। अब आ गया मल्टीपेरस साइमोस अरेंजमेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ये इसकी ग्रोथ खत्म हो गई और यहाँ पे फ्लावर बॉर्न है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लीव्स बॉर्न है और वर्ल्ड में ऐसे इसमें निकल रहे हैं फ्लावर्स, तो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे मल्टीपेरस साइमोस, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है एक तो कैलेंशॉय, ये कैलेंशॉय मैंने बनाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके सारे हम फ्लावर देख रहे हैं, ग्रुप में गुच्छे में हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है मको का, जिसको हम बोलते हैं सोलानम नाइग्रम। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे करके फ्लावर्स बॉर्न है, जिसको हम साइमोस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये मको का ही प्लांट है, ये फ्रूट इसके बन चुके हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऐसे गुच्छे में ऐसे यहाँ पर फ्लावर्स बॉर्न है। तो बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग, मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग, तो ये हो गया अबाउट रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। डिफरेंट तरह की इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे मैंने बोला था मिक्स्ड भी होती हैं, स्पेशल भी होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिंपल इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस किया। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में पेडंकल ब्रांच नहीं है, उसके ऊपर फ्लावर्स बॉर्न हैं, दो तरह की हो सकती है, रेसिमोस एंड साइमोस। तो रेसिमोस में हमने लाक्सपर का एग्जाम्पल लिया है और हमने डिस्कस किया है कि उसमें एक्रोपेटलस अरेंजमेंट क्या होता है। फिर हमने किया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो उसमें देखा कि बेसिपिटल अरेंजमेंट क्या है, और उसकी तीन कैटेगरीज हैं, यूनिपेरस, द बाइपेरस एंड multiparous. So this is all about today's lecture. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. अगर आपके कोई questions हैं then you can ask me in the comment box. और इस वीडियो का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसे मैंने पूरे फ्लावर्स दिखा के वो कराया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।